नव वर्ष, नया संकल्प, नया लक्ष्य। एक वर्ष के पश्चात दूसरा वर्ष आता है। एक संकल्प के बाद दूसरा संकल्प। संकल्प अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का ये चक्र तो चला आ रहा है। ऐसा ही एक चक्र है जीवन चक्र। मनुष्य जन्म का अपना एक उद्देश्य है, एक परम लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है और हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? जीवन एक कुरुक्षेत्र। योग केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी है। योग मनुष्य को शरीर चैतन्य से आत्मा चैतन्य की ओर ले जाता है। इसका पूरे विश्व में प्रसार कर लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले योगी कथामृत ग्रंथ के रचयिता श्री श्री परमहंस योगानंद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर जी अनमोल आप अनमोल दर्शकों के लिए लेके आ रहे हैं 5 एपिसोड की एक विशेष श्रृंखला, ईश्वर अर्जुन संवाद। श्री श्री परमहंस योगानंद जी का कहना है कि बाकी सारी चीजें प्रतीक्षा कर सकती हैं, लेकिन हमारी परम पिता परमात्मा की खोज नहीं रुक सकती। गुरुदेव इतने विश्वास से इसलिए ये कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में परमात्मा का साक्षात्कार किया था, प्रभु से मिलन किया था। और जब प्रभु का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने ये जाना कि जीवन का असली उद्देश्य केवल यही है। परमात्मा के अनमोल दर्शन के बाद दुनिया की सारी भोग वस्तु का कोई मोल नहीं है। परमात्मा की खोज का एक सरल और प्रभावी तरीका है क्रिया योग। राजयोग का ये रूप अगर आप अपने जीवन में ले आते हैं तो आप अपने जीवन के असली उद्देश्य के करीब पहुंच जाते हैं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं और ये शरीर नहीं। मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य आत्मा हूं। क्रिया योग के अभ्यास से धीरे धीरे आत्मा में लगे मैल को साफ किया जा सकता है, फिर ईश्वर के गुणों को और अंत में ईश्वर को धारण किया जा सकता है। जीते जी ईश्वर को पाना, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन पाना, यही असली प्राप्ति और मोक्ष है। ये प्राप्ति सरल होने के पश्चात भी गूढ़ और कठिन क्यों है? क्यों हम जीवन में भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और कार्य में मुश्किल से विजयी हो रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि धूल है चेहरे पर और हम शीशा साफ कर रहे हैं। जीवन के कुरुक्षेत्र में विजयी राजा कैसे बने? श्रीमद् भगवद गीता का ये अनमोल ज्ञान गुरुदेव परमहंस योगानंद जी की पुस्तक ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित है। गुरु जी ने इस पुस्तक में छिपे अनमोल आध्यात्मिक रहस्य को उजागर किया है। महाभारत के हर पात्र और घटना का एक आध्यात्मिक अर्थ है। इस अनमोल ज्ञान का अमृत प्राशन करने के बाद श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य। हे प्रभु, आशीर्वाद दें कि हम अपने मन के दीपक को भगवद गीता की ज्ञान ज्योति से प्रज्वलित कर सकें और चिरकाल से हमारे मन में, हमारी चेतना में बसे अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर सकें। ओम शांति शांति शांति। जीवन के संघर्ष में हम कैसे विजयी बने? जीवन के संग्राम में वास्तव में ये संग्राम, ये युद्ध क्या है? और इसे जीतने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया, उससे हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? महाभारत की कथा। हस्तिनापुर में एक राज हुआ करता था और वहाँ पर कुरुवंश के राजा राज करते थे। उनके जो पूर्वज थे उसमें शांतनु महाराज थे, फिर उसके बाद विचित्रवीर्य हुए, चित्रांगद हुए, और उसके बाद धृतराष्ट्र और पांडु हुए। धृतराष्ट्र के 100 कौरव हुए और
पांडु महाराज के 5 पांडव हुए। जो कौरव थे वे बहुत ही स्वार्थी थे, दुष्प्रवृत्ति के थे और वे पांडवों को अपना अधिकार देना नहीं चाहते थे। इसलिए छल कपट से कौरवों ने पांडवों को देश से निकाल दिया। पांडव अपनी जो पत्नी है द्रौपदी, उसके साथ वे वन में चले गए और 12 वर्ष वे वनवास में रहे। 13वें वर्ष में अज्ञात रूप से 1 वर्ष बिताकर जब वे वापस अपना हक मांगने लगे कौरवों से कि हमें 12 वर्ष बाहर वनवास करना है, 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना है और उसके बाद हम जब लौट आएंगे तो आप हमें आधा राज्य दोगे, ये कंडीशन था, तो हमें आधा राज्य दो। तो कौरवों में सबसे जो बड़ा भाई था दुर्योधन, उसने कहा आधा राज्य क्या, मैं आपको सुई के नोक के बराबर की जमीन भी नहीं दूंगा। तो पांडवों को अपना हक दिलाने के लिए कई राजा पांडवों के पक्ष में इकट्ठे हो गए और कई राजा कौरवों के पक्ष में आ गए और देश भर के जो सारे राज्य थे और उनके जो राजा थे वे 2 गुटों में बंट गए। ये जो 2 सेनाएं हैं ये युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान पे मिली। उन दोनों में धर्म युद्ध होता था तो रणभेरियां और शंख बजाकर पहले बताया जाता था कि अब युद्ध हम शुरू करेंगे, सब तब आपस में सेनाएं लड़ती थी। तो दोनों सेनाएं प्रतीक्षा में थी कि कब ये रणभेरियां बजेंगी, शंख बजेंगे और हम एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर सकें। तो शुरू होने से पहले अर्जुन, जो कि पांडवों में से एक था, महान योद्धा था, उसने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को कहा, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किससे लड़ना है, मेरे शत्रु कौन है। तो जब भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा करते हैं, अर्जुन देखते हैं कि वे किससे लड़ने जा रहे हैं, अपने ही परिवार के लोगों से, अपने ही चचेरे भाइयों से, गुरुओं से, इनसे मेरी लड़ाई होने वाली है और मुझे या तो वे मुझे मारेंगे या मुझे उनको मारना पड़ेगा। उन्हें बहुत दुख हुआ कि इस युद्ध में मैं तो भले मर जाऊं लेकिन मेरे हाथों इनको नहीं मरना चाहिए, मैं इनको मार नहीं सकता। अपने ही लोगों को मारने में क्या भलाई है, मुझे तो कोई भलाई नजर नहीं आती, पुण्य का काम नहीं दिख रहा है, मुझे तो ये धर्म युद्ध लग ही नहीं रहा है, तो मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ूंगा। यह कहकर वो गांडीव छोड़ देता है, यानी अपने धनुष को छोड़ देता है और हताश होकर, निराश होकर बैठ जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश उन्हें दिया, उसके हौसले को फिर से बढ़ाने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए, साहस दिलाने के लिए, यही उपदेश हम गीतोपदेश कहते हैं। और उस उपदेश को सुनकर अर्जुन में ज्ञानोदय होता है, फिर से उसमें युद्ध करने का साहस जगता है और वो फिर से गांडीव उठाकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है और फिर युद्ध करके उस युद्ध में पांडवों की विजय भी होती है। जब दुर्योधन द्वारा 5 पांडवों को उनके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, तब शर्त यही थी कि उन्हें 12 वर्ष अवश्य वन में बिताने होंगे तथा 13वां वर्ष दुर्योधन के गुप्तचरों से छिपकर बिताना होगा। इस प्रकार पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में गुप्त रूप से बिताया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि जब एक बार सांसारिक इच्छाएं पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेती हैं, तो शारीरिक राज्य को हथियाने वालों से मुक्त करने में 12 वर्षों के काल चक्र की आवश्यकता पड़ती है। न्याय सम्मत विवेकशील गुणों द्वारा अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने से पहले भक्त को ज्ञान की समाधि में अपने अनुभवों से उन गुणों को अवश्य प्राप्त करना होगा और भौतिक शरीर एवं इंद्रियों से अभिव्यक्त करते समय इन गुणों को बनाए रखना होगा। जब विवेकशील गुण इस प्रकार अपनी शक्ति सिद्ध कर देते हैं, तो वे शारीरिक राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अमृत। हर आचार्य ने, हर महापुरुष ने यही लिखा कि संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण उपनिषदों का सार गीतोपदेश है, ये भगवद गीता है।
महाभारत के कई सारे चैप्टर हैं, अध्याय हैं, उसको पर्व बोलते हैं। और उसमें एक भीष्म के ऊपर जो चैप्टर है, भीष्म पर्व, उसमें ये 700 श्लोक आते हैं। और इन 700 श्लोकों में सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना होगा, तब जाकर हम जान पाएंगे कि ये क्यों शास्त्रों का शास्त्र कहा गया है। गीता की महिमा में एक जगह लिखा है कि अगर सारे वेद गाय हैं तो उन गाय को धोने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, जो दूध है उसको पीने वाला बछड़ा अर्जुन है, और जो दूध है वो गीतोपदेश है। यानी सारे वेदों को निचोड़कर उसका सार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पिलाया। महाभारत के रचयिता व्यास महर्षि। महाभारत को लिखा किसने? व्यास महर्षि ने, व्यासदेव ने। और ये महाभारत की कथा जब पूरी हो गई, पूरा इतिहास हो गया, उसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना की। ऐसा कहते हैं कि जब व्यासदेव के मन में ये संकल्प आया कि मैं महाभारत की रचना करूंगा, उन्हें लगा कि मैं खुद तो लिख नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर से ये जो कथा है ये एक प्रवाह की तरह निकलेगी और मैं इतनी जल्दी लिख नहीं पाऊंगा, तो मुझे लिखने के लिए कोई चाहिए। तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि कौन है जो इसको लिख सकता है। तो भगवान ने बताया कि आप गणेश जी की आराधना कीजिए तो वही उसको लिख पाएंगे। तो गणेश जी प्रकट हुए, व्यासदेव जी ने प्रार्थना की कि आप इस महाभारत को लिखिए। तो उन्होंने एक शर्त लगा दी कि अगर आप प्रवाह को बिना रोके बोलते जाएंगे तो मैं लिखता जाऊंगा, जहां आपका प्रवाह रुक गया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो व्यास जी ने सोचा, उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मेरी तरफ से एक शर्त है। तो गणेश जी ने कहा कि क्या शर्त है? तो व्यास जी ने कहा कि आप जो भी लिखोगे, पहले मैं क्या लिख रहा हूं और मेरा क्या तात्पर्य है उसे समझते हुए लिखोगे, और जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके कलम को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। तो कहते हैं कि जब व्यास जी धारा प्रवाह महाभारत कथा का वर्णन कर रहे थे तो बीच बीच में उनका प्रवाह रुकने जैसा प्रतीत होता था व्यासदेव को कि कुछ मुझे और सोचना है। अगर वो रोक देते हैं अपना प्रवाह तो गणेश जी लिखना बंद कर देते हैं। तो वे क्या करते थे, बीच बीच में बहुत कठिन या गूढ़ एक रहस्य या ऐसा कुछ लिख देते थे जिसको गणेश जी को समझने में कठिनाई होती थी। तो जब तक गणेश जी समझते तब तक वे आगे की कथा को सोच लेते थे और फिर बोलते थे। तो ये जो बीच बीच में वो कठिन श्लोक या रहस्य या तथ्य उन्होंने महाभारत में बीच बीच में डाल दिए, उनको व्यासकूट कहते हैं या व्यास ग्रंथियां कहते हैं। व्यासकूट नहीं, ग्रंथियां, गांठ। तो उन ग्रंथियों को जब तक हम नहीं सुलझाते, गांठों को जब तक नहीं खोलते, तो तब तक ऐसे लगता है कि गीता जो है ये एक इतिहास है, मात्र एक कहानी है। लेकिन जो ज्ञानी जन हैं, जो महापुरुष हैं, वे अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा इन गांठों को खोल पाते हैं। और महाभारत और खासकर भगवत गीता में जो रहस्य हैं, जो व्यासकूट हैं, उनका जो वास्तविक तात्पर्य है वो समझा पाते हैं। और इसीलिए ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये कहते हैं कि ये एक महान रहस्य है और महान शास्त्र है। क्योंकि व्यासदेव ने क्या किया कि महाभारत युद्ध, उसके अंदर जो पात्र हैं, कौरव, पांडव और तरह तरह के राजा, इन सब को उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया, सिंबॉलिकली प्रयोग किया। और इसके द्वारा उन्होंने ये दर्शाया कि प्रत्येक मानव में और प्रत्येक मानव के मन में, उसकी चेतना में क्या युद्ध चलता रहता है और उस युद्ध में हमें कैसे विजयी होना है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि महाभारत तो इतिहास है, लेकिन खासकर ये जो 700 श्लोक हैं जिसे हम गीतोपदेश कहते हैं, इसमें
व्यास जी ने महाभारत के सारे पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है, सिंबॉलिक रूप में प्रयोग किया है। महाभारत में प्रत्येक पात्र, प्रत्येक राजा, प्रत्येक योद्धा हमारे अंदर एक अच्छे गुण या बुरे गुण का प्रतीक है, और महाभारत युद्ध वास्तव में हमारे भीतर जो हर समय चलता रहता उसका प्रतीक है। योगदा गुरु परंपरा। परमहंस योगानंद जी ने जो श्रीमद् भगवत गीता का जो व्याख्या की, जिसे इंग्लिश में उन्होंने लिखा गॉड टॉक्स विथ अर्जुन, और हिंदी में हमने इसका अनुवाद किया ईश्वर अर्जुन संवाद। तो इस व्याख्या में और दूसरी व्याख्याओं में क्या मेन डिफरेंस है, क्या मुख्य अंतर है? गीता पर आदि शंकराचार्य से लेकर आज तक सारे आचार्यों ने व्याख्या की है। शंकराचार्य की व्याख्या आपको मिल जाएगी, श्रीधर जी की मिल जाएगी, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, कितने सारे आचार्य, उन सब ने गीता पर व्याख्या लिखी है। लेकिन जिस तरह से योगदा के गुरु परंपरा के गुरुओं ने लिखा है, ऐसा शायद ही किसी ने पहले लिखा हो, क्योंकि ये जो व्याख्या की गई है ये मुख्यतः योगियों के लिए और साधकों के लिए की गई है। खासकर जो क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं उनको दृष्टि में रखते हुए उनकी साधना के लिए ये व्याख्या दी गई है। ये जो योगदा सत्संग सोसाइटी है, इसकी गुरु परंपरा में 4 गुरु हैं। सबसे पहले महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी हजारों वर्षों से हिमालय में निवास कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने शरीर को बनाए रखा हुआ है। उनके अनमोल दर्शन बहुत दुर्लभ है, और ये अनमोल दर्शन प्राप्त करने वालों में से एक थे लाहिड़ी महाशय जी। लाहिड़ी महाशय जी अंग्रेजी सरकार में एक लेखपाल का काम करते थे। उनका तबादला वाराणसी से रानीखेत में हुआ। रानीखेत एक पहाड़ी इलाका था। एक दिन वो पहाड़ियों में टहल रहे थे, तब अचानक एक दिव्य आवाज ने उन्हें उनके नाम से पुकारा। वो हैरान रह गए। तब लाहिड़ी महाशय जी के समक्ष एक तेजोमय व्यक्ति प्रकट हो गए। वो व्यक्ति थे महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय जी को बताया कि वो पूर्व जन्म में लाहिड़ी महाशय जी के गुरु थे, और अब वो उन्हें क्रिया योग की दीक्षा देना चाहते हैं, जिसे लाहिड़ी महाशय जी को अपनी सांसारिक दुनिया में रहकर लोगों तक पहुंचाना है। महाअवतार बाबा जी को लाहिड़ी महाशय जी से मिलना था, इसलिए उनका तबादला हुआ। और महाअवतार बाबा जी से मिलकर जैसे ही लाहिड़ी महाशय जी पहाड़ों से नीचे उतरे, तो उन्हें पता चला कि फिर से उनका तबादला वाराणसी में हो गया है। लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य हुए स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, कोलकाता के पास श्रीरामपुर में जिनका आश्रम था। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य हुए महान जगत गुरु परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में क्रिया योग के संदेश को फैलाया। उन सभी साधकों के पास जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से इस अनमोल ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। तो ये जो 4 गुरु हैं, ये 4 गुरुओं की परंपरा है योगदा सत्संग की, जहां पर हम आज बैठकर ये प्रवचन कर रहे हैं। तो 1861 में महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग सिखाया, और क्रिया योग के साथ साथ उन्होंने लाहिड़ी महाशय को प्रेरित भी किया कि आप गीता पर ऐसी व्याख्या लिखो जो क्रिया योग की दृष्टिकोण से सही हो। तो लाहिड़ी महाशय ने खुद लिखा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को व्याख्या समझाया। उन दिनों में जो मिलिट्री अकाउंट्स सर्विस था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम, उसमें वो काम करते थे, और वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद और उससे पहले भी वे कई शिष्यों से रोज मिलते थे, और उनके साथ बैठकर चर्चा में उन्होंने ये गीता की व्याख्या शिष्यों को बताया। तो उनमें से कुछ शिष्यों ने उनके द्वारा दी गई व्याख्या को लिपिबद्ध किया, लिख कर रखा। इसी तरह से स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने भी इसकी व्याख्या लिखी। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, अगर आप उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत, उसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखते हैं कि
युक्तेश्वर जी का सिखाने का तरीका बहुत अनोखा था। जब गुरुजी उनके पास जाते थे शास्त्रों को सीखने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए, तो युक्तेश्वर जी कहते थे कि थोड़ा पढ़ो और उस पर ध्यान करो और समझो कि इन शब्दों के पीछे रहस्य क्या है, वास्तविक सार क्या है, तत्व क्या है इसके पीछे। तो केवल रटने से ज्ञान नहीं मिलता है। तो इस तरह से युक्तेश्वर जी से योगानंद जी ने सीखा कि किस प्रकार ध्यान द्वारा अपने अंतर्ज्ञान को जगाकर और उस अंतर्ज्ञान के द्वारा इन श्लोकों में जो रहस्य छिपा है उस रहस्य का खुलासा कैसे करें। और कहते हैं कि जब युक्तेश्वर जी ने देखा, युक्तेश्वर जी जो कि परमहंस योगानंद जी के गुरु हैं, योगानंद जी कहते हैं कि जब मेरे गुरु ने देखा कि मैं ऐसा करना सीख गया हूं, तो उन्होंने आगे से सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब तुम टेक्निक जान गए हो, अब तुम खुद गीता के श्लोक का अर्थ अपने अंतर्ज्ञान से सीखो। वास्तव में हम शास्त्रों को अंतर्ज्ञान से ही सीखकर उसमें जो सत्य है उसे आत्मसात कर सकते हैं, केवल पढ़कर नहीं। और अपने अंदर उस अंतर्ज्ञान को जगाने का तरीका एक ही है, ध्यान द्वारा, योग साधना द्वारा। तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैंने योग साधना से अपने अंतर्ज्ञान को जगाकर मैंने अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को मैंने व्यास जी के कॉन्शियसनेस के साथ एक किया, व्यास जी की चेतना के साथ मैंने एक किया। और तब मुझे समझ में आया कि व्यास महर्षि जब उन्होंने गीता की रचना की तो उसके द्वारा वे लोगों को क्या ज्ञान देना चाहते हैं। और कहते हैं कि मैंने इस व्याख्या में ऐसा एक भी शब्द नहीं लिखा जिसे मैंने खुद अपने अंतर्ज्ञान द्वारा अनुभव नहीं किया हो। तो ये जो व्याख्या है, ये जो पुस्तक है, ये अनुभव पर आधारित है। केवल 10 व्याख्याओं को पढ़कर यहाँ से कुछ उठा लिया, वहाँ से कुछ उठा लिया और उन सब को मिलाकर एक नई व्याख्या कर दी, ये ऐसी व्याख्या नहीं है। ये गुरुजी कहते हैं कि इसमें से हर चीज़ मैंने खुद अनुभव किया है और तब लिखा है। इसलिए आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें एक कंटिन्यूटी आप देखेंगे और ऐसा एक भी तथ्य ऐसा नहीं लगेगा जो अटपटा हो या जो हमारी बुद्धि स्वीकार ना कर पाए। तो ये ऐसी व्याख्या है जो हमारे हृदय को सांत्वना भी देती है और हमारी बुद्धि को भी संतुष्ट करती है। गुरुजी ने लिखा है कि भगवत गीता का अर्थ है परमात्मा का गीत। ये गीत क्या है? ये वो गीत है जो परमात्मा उस हर एक आत्मा को सुनाते हैं जब वो आत्मा अपनी चेतना को उनके साथ एक करती है। वे लिखते हैं कि मैंने अपनी व्याख्या को लिखा गॉड टॉक्स विथ अर्जुना, यानी ईश्वर अर्जुन संवाद। उसके पीछे एक कारण है। वो कहते हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं यादव कुल के केवल महाराज नहीं हैं, इसमें वे प्रतीक हैं। और किसके प्रतीक हैं? भगवान के प्रतीक हैं, परब्रह्म के प्रतीक हैं, परमात्मा के प्रतीक हैं। और अर्जुन क्या है? अर्जुन हम सब का प्रतीक है। हम में से जो भी ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, हम में से हर एक व्यक्ति जो जीवन रूपी संग्राम में विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और इस सिलसिले में कभी कभी हताश हो जाता है और ईश्वर की ओर मुड़ता है कि हे प्रभु मेरी सहायता करो, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है। हर एक साधक जो साधना कर रहा है और साधना के मार्ग पर कभी कभी हताश हो जाता है कि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति कर ही नहीं पा रहा हूं, और फिर वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी सहायता करो। ऐसा हर व्यक्ति अर्जुन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस व्याख्या को मैंने ईश्वर अर्जुन संवाद लिखा, क्योंकि ये डायलॉग है जो कि हर एक आत्मा के साथ कभी ना कभी होता है जब उसे सहायता की आवश्यकता होती है। इस संसार में
आने के लिए कई आत्माएं तड़पती हैं, तो उसमें भी कंपटीशन है और हमने उस कंपटीशन को जीता, तब जाके हमें मानव जन्म मिला। हम पहले ही विजय प्राप्त करके ही इस पृथ्वी पर आए हैं। परब्रह्म एकमात्र सत्य है। जब सृष्टि नहीं रहती, केवल परब्रह्म रहते हैं और उसे हम कहते हैं सत्य। सत्य यानी जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हमेशा रहता है, जो हमेशा रहता है, इसलिए वो सत्य है। तो विवाह के 1 साल बाद जब पहला बच्चा हुआ तो गंगा ने ले जाकर उसे नदी में डुबो दिया, पहले बच्चे को। फिर 1 साल बाद दूसरा बच्चा हुआ, उस बच्चे को भी डुबो दिया। इस तरह से उन्होंने 7 बच्चों को डुबो दिया। जब इस तरह से 7 बच्चों को मां ने ही मार दिया, तब 8वें संतान जब हुई तो शांतनु से रहा नहीं गया। उसने कहा कि गंगा तुम क्या कर रही हो, अपने ही बच्चों को मार रही हो, ये गलत है। तो गंगा ने कहा देखो मैंने कहा था तुमसे कि प्रश्न नहीं करोगे, अब तुमने प्रश्न किया इसलिए मैं जा रही हूं, अपने बच्चे को भी साथ ले जा रही हूं। दोनों शक्तियां हैं। एक शक्ति है जो हमें ईश्वर की ओर खींच रही है, जो कि पांडव है, और एक शक्ति है जो हमें वापस संसार में धकेल रही है, जो कि कौरव है। तो इन कौरवों को एक न एक दिन मारना ही पड़ता है, और जितना जल्दी हम धनुष उठाकर उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उतना जल्दी ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। करुणामय गुरुदेव योगानंद परमहंस आनंद रूप प्रेम अवतार। करुणामय गुरुदेव योगानंद परमहंस आनंद रूप प्रेम अवतार। उबारो हमको प्रभु जी जन्म मरण से, लगा लो हमको प्रभु जी अपने हृदय से, लगा लो हमको प्रभु जी अपने हृदय से। शरण हमने ले तुझ में, शरण हमने ले तुझ में। योगानंद परमहंस आनंद रूप प्रेम अवतार। करुणामय गुरुदेव योगानंद परमहंस आनंद रूप प्रेम अवतार। आनंद रूप प्रेम अवतार। जय गुरु।